हम सब के अंदर एक बहुत गहरी चाहत होती है कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें और हमारे साथ रहना चाहें। ये तो एक तरह से हमारी फितरत में है ना? हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें अपना समझें, हमें स्वीकार करें। ये हमारी सबसे बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। पर यहीं पर महान विचारक मैकियावेली एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें रिश्तों और इंसानी स्वभाव के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल के अंदर उतरते हैं। देखिए, मैकियावेली का जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक छिपा है। ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। मैकियावेली का मानना था कि इंसानी भावनाएं, खासकर प्यार, बहुत नाजुक होती हैं। उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। प्यार तब तक रहता है जब तक सब कुछ ठीक चल रहा हो। जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, प्यार कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन डर एक ज्यादा भरोसेमंद चीज है। ये हमेशा बना रहता है। और यही सबसे जरूरी बात है। प्यार दिल से महसूस होता है, ये एक इमोशनल कनेक्शन है। वहीं डर दिमाग की कैलकुलेशन पर आधारित है कि अगर कुछ गलत किया तो उसका अंजाम क्या होगा। और जब भी बड़े फैसले लेने की बात आती है तो ज्यादातर लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, दिल का नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है कि यहां डर का मतलब क्या है। मैकियावेली का मतलब किसी पर जुल्म करने से बिल्कुल नहीं था। मतलब यहां बात किसी विलन की तरह बर्ताव करने की या लोगों पर अत्याचार करने की नहीं हो रही है। ये एक बहुत ही गहरी और सोची समझी रणनीति है। तो मैकियावेली के हिसाब से डर का मतलब है सम्मान और कंट्रोल का एक मिला-जुला रूप। यहां कंट्रोल का मतलब दूसरों को काबू करना नहीं, बल्कि सिचुएशन पर और खुद पर काबू रखना है। ये एक ऐसी हालत है जहां लोग आपकी हदों की इज्जत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन हदों को तोड़ने का नतीजा क्या होगा। और ये लाइन इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। जिन लोगों से सिर्फ प्यार किया जाता है, उन्हें लोग कभी-कभी बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन जिससे लोग थोड़ा डरते हैं, या यूं कहें कि जिसका सम्मान करते हैं, उसे धोखा देने से पहले वे 100 बार सोचते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्यार और डर में से किसी एक को चुनना है। असली ताकत इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने में है। चलिए देखते हैं कि ये बैलेंस काम कैसे करता है। आप देखिए, बैलेंस का एक सिरा ये है, अगर कोई सिर्फ अच्छा और नरम बना रहे तो लोग अक्सर उसका फायदा उठाने लगते हैं। ऑफिस हो या पर्सनल रिश्ते, उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है। और दूसरा सिरा ये है, अगर कोई बहुत ज्यादा सख्त हो जाए तो वो लोगों से कट जाता है, अकेला पड़ जाता है, और ये नफरत को जन्म देता है, जो डर से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए रास्ता इन दोनों के बीच में है, एक ऐसा बैलेंस जो ताकत और हमदर्दी दोनों को साथ लेकर चलता है। असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? इसका मतलब है कि आप बात भले ही नरमी से करें, लेकिन जब आपके उसूलों या हदों की बात आए तो आप कोई समझौता नहीं करते। आप मुस्कुराते हुए भी ये साफ कर देते हैं कि आपका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब कोई इस बैलेंस को पा लेता है तो उसी से जन्म होती है असली अथॉरिटी की, एक मजबूत मौजूदगी की। यही असली पावर है। तब लोग सिर्फ प्यार नहीं करते, बल्कि दिल से सम्मान भी करते हैं। और आखिर में ये सारी बातें घूम फिर कर एक ही चीज पर आकर रुकती हैं। मैकियावेली की पूरी बहस का असल मकसद डर पैदा करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज हासिल करना था जो प्यार से ज्यादा मजबूत और डर से ज्यादा ताकतवर है। ये लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। प्यार किसी को आपकी तरफ खींच सकता है, लेकिन ये सम्मान ही है जो किसी भी रिश्ते को, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, लंबे समय तक टिकाए रखता है। तो यहां से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो यही है, असली ताकत सम्मान से आती है, और सम्मान हमेशा साफ, मजबूत और तय की गई हदों से ही पैदा होता है। अगले विश्लेषण में हम और भी गहरी परतों को खोलेंगे। हम समझेंगे कि धोखे को कैसे पहचानें, लोग अपनी बातों के पीछे असल में क्या छिपाते हैं, और कोई आपके साथ माइंड गेम्स तो नहीं खेल रहा। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा।